और दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर स्वागत है हमारे इस एक सेशन में। हमारे बिग बुक, हमारी अल्कोहलिक एनोनिमस या नारकोटिक्स एनोनिमस की बहुत सारी किताबें हैं जो हमें बहुत सारे संदेश, मैसेज देती हैं। एक मैसेज बुक में ये भी लिखा है स्टोरी में, खुद की मर्जी से चलने वाले जीवन को, नशा मुक्त होने वाली सफलता नहीं मिलेगी। हमारा उद्देश्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो, हमारा हालातों से, व्यक्तियों से, परिस्थितियों से टकराव होना निश्चित है और हमारा दोबारा नशा कर लेना भी निश्चित है। एक बात यहां से सीख के जाएं, ये फिर नहीं चल रहा आपका। पहला नशा क्या सीख कर जाएं? पहला नशा ही। सारे लोग बोलिए, क्या लिखा है? जानलेवा है। पहला नशा ही। हम कितने दिन भी नशा मुक्त रहें, लेकिन अगर जब हम नशा एक बार कर लेते हैं तो हमारे हालात दोबारा से फिर वैसे ही हो जाते हैं। सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? हम ये सोचकर नहीं कर रहे होते हैं कि हमारे हालात पहले जैसे हो जाएं। हम ये सोच रहे होते हैं कि आज करूंगा, आखिरी बार करूंगा, एक बार करूंगा, बस इसके बाद नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद हम रुक नहीं पाते, उसके बाद हम स्टॉप नहीं करते, उसके बाद तो भाई साहब हमारी गाड़ी बेहताशा तरीके से चलती है। और देखिए, कोई आदमी स्मैक पीता, अफीम, चरस, गांजा, एमडी, म्याऊ म्याऊ, जो भी नशा करता है वो ये ना सोचे कि मैं अपनी चॉइस को हटा के अब दूसरा नशा करूंगा तो शायद मैं ठीक रह लूंगा। बहुत सारे लोग चालाक दिमाग चलाते हैं, शाना दिमाग चलाते हैं कि यार मैं ऐसा करता हूं, ये वाला नशा नहीं करूंगा अब की बार, शाना दिमाग चला रहे हैं। ये वाला नशा महंगा है इसलिए ये नशा सस्ता है, अब की बार ऐसा करता हूं, ठर्रे की बोतल नहीं पीऊंगा, बढ़िया वाली पिया करूंगा। क्या कर रहा है वो? लेकिन ये नहीं समझ रहा है कि मेरी बॉडी की संरचना इस तरह की नहीं है कि मैं इसमें किसी भी तरह का कोई भी नशा डालूंगा तो भाई साहब बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। माँ को रुलाना पड़ेगा, पिताजी की पकड़ी उछालनी पड़ेगी, बहन भाइयों से नफरत झेलनी पड़ेगी, काम धंधा छोड़ना पड़ेगा, बैंक खाली करना पड़ेगा, जेब खाली करनी पड़ेगी, गर्लफ्रेंड छोड़नी पड़ेगी, बीवी छोड़नी पड़ेगी, दोस्त छोड़ने पड़ेंगे। तो भाई साहब एक बात बताइए, एक नशे के लिए हम कितनी सारी चीजें अच्छा हम चाहते नहीं छोड़ दें इनको, लेकिन हम पहला नशा करते हैं और बर्बादी और तबाहियां। लड़कियां भी ये कह रहे तेरे मुंह पर चप्पल मारूंगी। अरे भाई साहब क्या कह रही है भाई? शक्ल पे 12 बज गए ना, शक्ल पे। सच कहना झूठ कहना बताइए? हमारी शक्ल पर नशा कर करके इसीलिए हम लड़कियों की तरफ भी देखते नहीं हैं। वैसे देखना नहीं चाहिए, लेकिन जो नशे वाला होता है वो इसलिए नहीं देख रहा होता है, वो ऐसा नहीं वो अच्छा इंसान है, वो इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि उसकी शक्ल पर, उसकी अकल पर, उसके कपड़ों पर, उसकी कमाई पर, उसके रिश्तों पर, उसके चलन पर, उसके रहने पर, उसकी चप्पलों पर, उसके अंडरवियर पर, उसकी बनियान पर। अरे भाई साहब, इसलिए उससे कोई बात करके और वो क्या कह रहा है? दारू पीऊंगा जरूर चाहे जान। अरे भाई साहब,
हम जिएंगे और मरेंगे ऐ समैक तेरे। तो ये बात समझें आप कि खुद की मर्जी से चलने वाले जीवन को शायद ही कभी सफलता मिले। हमारा उद्देश्य कितना ही अच्छा क्यों ना हो, हमारा व्यक्तियों से, हालातों से और परिस्थितियों से टकराव होना निश्चित है। और जब हमारा हालातों से, परिस्थितियों से टकराव होगा तो फिर हमारे जीवन में पहला नशा भी आएगा। इससे अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें नारकोटिक्स एनोनिमस, अल्कोहलिक एनोनिमस, धरती पर 2 ऐसे ग्रुप हैं जो ऐसे लोगों की सहायता करते हैं और निःशुल्क सहायता करते हैं। जो ये ग्रुप में ज्वाइन कर लेता है और इसको समझ लेता है, वो जीवन भर नशा मुक्त रहता है। मैं अगर हो सकता हूँ तो आप भी, लेकिन आप में खुशबू नहीं आ रही है, आप में रिकवरी की खुशबू। देखिए, सेंटर में आना, सेंटर में आपके घर वालों ने आपको भेजा है, ना कि मोहल्ले ने भेजा है। गुस्सा तो आप जब हो ना कि जब आपको मोहल्ले ने भेजा हो, पड़ोसियों ने भेजा हो। गुस्सा कब करें? सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? हमें गुस्सा होने की कोई जरूरत, पहला नशा ही, अगर हम नशेबाजी में फंसे हैं तो निकलना भी जिम्मेदारी हमारी ही है। कोई बात नहीं, फंस गए, अब हम निकलना चाहते हैं, इसीलिए हमें सेंटर से नहीं बचना है, नशे से बचना है। सच कह रहा, जुड़ कह रहा हूं। थैंक यू।